कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ना अभी बज रहे हैं 10 साढ़े 10। चाय नाश्ता हमारा हो गया था क्योंकि आज नवरात्रि है। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। और ना मैं फास्ट नहीं रखूँगी, कुछ प्रॉब्लम है बस इसलिए नहीं रखूँगी। और पतिदेव का आज फास्ट है तो वो फास्ट रखेंगे। तो मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया था, वो भी काम में लगे हैं, ऑफिस के काम में। और ना मैं सोच रहा हूँ आज इसका DIY कर देती हूँ क्योंकि ये दीवार ना बहुत गंदी लगती है। तो आज इसका भी कर ही देती हूँ, देखती ना कैसे करूँगी। और इसका करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, फिर नहाऊँगी वाऊँगी जो भी करूँगी। और पतिदेव अपना जो भी बनाएंगे खाएंगे अपने आप। चलिए तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलिए तो दीवार हो गई मैंने बिल्कुल लगा दिए सारे, मतलब जो वॉलपेपर था। और ना लुक देखिए, लाइट बंद करके तो आपको दिखेगा ही नहीं, ऐसे देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। मतलब अभी ना वो सारा काम तो कर लिया मैंने, और जो अभी ये फैला रहा है चलिए तो बस सुमंत कह रहा था कि उसे फ्रेंच फ्राइज़ खाने, तो मैंने उसके लिए बस आलू कट करे और उसमें डाला मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से मिला लिया। और बस वो फैल रहा था साइड में, सारा रबरा फैला ही था क्योंकि मैं वही किचन में लगी पड़ी थी। मतलब किचन का भी काम करना था और मुझे ना वॉलपेपर भी लगाना था, तो दोनों काम एक साथ ही थे, तो सारा घर अभी फैला ही था, बस वही समेटना था। तो बस मैंने इसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था क्योंकि लोहे की कढ़ाई में चीज़ें बहुत अच्छी बनती है। और देखो मेरी किचन भी आज गंदी सी लग रही है क्योंकि मैं कह नहीं रही, वो अचानक ही पीछे पड़ गया था बनाओ बनाओ बनाओ। तो मैंने इन्होंने कहा सब काम छोड़ो, पहले उसके बना दे, उसके बाद कर लो साफ़ सफाई। मैंने कहा ठीक है, बस उसके फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हो गए। चलिए तो हेलो एवरीवन। और क्या कहते हैं, अभी ना जस्ट मैं नहा धो के आई हूँ और अभी बज रहे 1:30 और पतिदेव की अभी पूजा चल रही है। पता है क्या था, सुबह से ना सुबह उठे थे, काम तो सुबह ही हमारा फ्री हो जाता है, ये भी नहा लेते, इनको भी कौन सा काम था। लेकिन क्या हुआ ना कि इनका ऑफिस का थोड़ा ज़्यादा काम था, वो करना इम्पोर्टेंट काम था, तो वो अभी ही करना था, ऐसा नहीं था कि बाद में कर सकते हैं। तो इस चक्कर में ना ये काम में लग गए थे, सुबह से ही लगे थे। ये फ्री हुए थे शायद 12 बजे तक फ्री हो पाए थे कुछ काम से। तो उसके बाद फिर ये इन्हीं के अपने कपड़े थे एक जोड़ी, क्योंकि मैं ये पीछे इसमें लगी पड़ी थी ना, तो इन्होंने कहा चल जब तक मैं कपड़े वगैरह धो लेता हूँ। 1 या 2 जोड़ी बच्चों के कपड़े थे और 1 जोड़ी इनके थे, शायद 3 जोड़ी थे। तो इन्होंने नहाने से पहले वो धुले थे। तो अब जाके अभी मंदिर साफ कर रहे, तो ये करे पूजा। और ना पीछे की दीवार आपको अच्छी लग रही होगी पहले से तो काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखो मैंने पूरा मतलब अच्छे से कर दिया। और जो उधर आपको दिख रहा होगा ना, वो ना क्या था ना कि मेरी ना फेविकॉल ही ख़त्म हो गई। तो फिर इन्होंने कहा कि उसे आराम से कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सामने का तो ठीक लग रहा है। तो इधर का ना मैं देखती हूँ शाम में करती हूँ, पेपर रखे हैं, पेपर ना उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पूरा हो गया और तो कहीं नहीं, पूरा घर वर भी अच्छे से क्लीन कर दिया, बाहर का भी कर दिया है। और खाने का अपडेट ये है कि सुबह मैंने सैंडविच खा लिया था एक चाय के साथ। और क्या कहते हैं, अब देखते हैं कि पतिदेव का तो व्रत का बनेगा, तो वो अपना खुद बनाएंगे व्रत का, जो भी बनाएंगे देखते क्या बनाते हैं। और मैं भी फिर उसी में से ही थोड़ा बहुत खा लूँगी। तो हमारा खाने का अपडेट ये है। हाँ, क्या बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी चलिए तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। पूजा हो रही है। चुन्ने तो मैं और लाए थे क्या? ये तो चुन्ने लाए थे। तो चलो फास्ट है। चिप्स खा रहे हो, वो नहीं बनाओगे? आलू के जो बनाओगे हैं? और ये रो रहा है, क्यों रो रहा है लाला? लाला क्यों रो रहा है? और ये रो रहा है कि पापा इसको छोड़ के चले गए, क्योंकि ये लेने गए थे अपने लिए, मतलब व्रत का नमक लेने गए थे, सेंधा नमक। और ना फिर अपने लिए चिप्स लेते, क्योंकि सुबह से इन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया था, खाली चाय पी थी नहाने से पहले और कुछ भी नहीं खाया था। तो ये लेने गए थे नमक। और ना बनाएंगे आलू और चाय, देखते हैं करते हैं। क्यों रो रहा है ये ना? हर वीडियो में आप इसको रोता हुआ देखोगे, रोता है हर समय रोता रहता है बस। और ना सच में पीछे की दीवार का लुक दिखाती हूँ, इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब ठीक है, कुछ तो ठीक लगा ही नहीं तो इतना गंदा लग रहा था। देखो दिखाती हूँ, अब देखो अब अच्छा लग रहा है, नहीं तो इतनी गंदी लग रही थी ना बहुत ज़्यादा। चलिए तो बस ये बनाने थे अपने आलू फ्राई। तो कहते कैसे बनेंगे, मूंगफली के दाने वगैरह
उससे मैंने बोला था, कह रहा नहीं मैं बाद में देखूँगा, अपने में कर रहा, मेरे पे नहीं हो रहा इतना काम। तो आलू वगैरह मैंने बॉयल कर इन्हीं से करवाए थे, मैंने इन्हें कर दिए थे जब तक बॉयल हो गए थे, फिर इन्होंने छील लिए थे और बस इन्होंने कट कर लिए। और मैंने इनसे कहा था कि कट करके मतलब करो और फोड़ के करो, क्या नहीं तू नहीं जानती मैं कर रहा हूँ, जैसे करने दे। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे मर्जी करो। और मैंने इनको पूरे इसलिए शूट नहीं करा, कह रहा मुझे मत देखा कोई क्या सोचेगा, मतलब मैं खाना बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है नहीं कर रही तुम्हें शूट, तो कह रहे खाली खाने का कर ले, मुझे मत कर शूट। कह रहे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बस मैं इन्हें बताती जा रही थी क्योंकि इन्हें खुद तो कुछ आता नहीं है। काफ़ी टाइम पहले जब ये अलग मतलब रहते थे ना, मतलब जब पढ़ाई करते थे ना तो अलग रहते, तब इन्हें बनाना आता था, अब इन्हें कुछ नहीं आता, सब भूल चुके हैं। तो घी डाल देते, उसमें डाल देते टमाटर, उसमें डाल देते काली मिर्च, और ना हमारे यहाँ जीरा नहीं डालते हैं, हमारे टमाटर हरी मिर्च डाल देते हैं, काली मिर्च भी डाल देते हैं। सबके यहाँ अलग अलग रिवाज है, किसी के में कुछ डालते हैं कुछ डालते हैं। और बस इन्हें आलू को अच्छे से मिला लिया था और इसमें डाला था सेंधा नमक। और बस मैंने इनसे मैंने कहा था मूंगफली के दाने डालो, कह रहे नहीं उसे भूनने में भी टाइम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर नहीं है मन तो कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा करे। बस नमक पहले डाल देते फिर दोबारा डाल देते, मैं कहती ज़्यादा मत कर देना पता चले। तो बस ये चला के लेके अपना कर लिया इन्होंने अच्छे से, और ये अब अच्छे से मिला रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड का बन गए इनके आलू, बस इन्हें एंजॉय किए थे। और चाय बन रही है एक तरफ। हो गई है शाम और ना बस कपड़े आज धुले थे तो वो सारे उतार के आ गए हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ फोल्ड, मतलब कपड़े फोल्ड कर लूँगी वो रख दूँगी। और आज ना पीछे का ना बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, नहीं तो और दिन तो रोग से ढरक रहे थे। और ना खाने का भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि इनका फास्ट है, तो ये तो अब कुछ खाएंगे नहीं, जो सुबह खाया था वही है, फल वगैरह खाएंगे। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। ये कह रहे मैगी, मैगी का मेरा मन ही नहीं कर रहा खाने का। अब देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, सोचूँ क्या बनाऊँ, सोचती हूँ, सोच के बताऊँगी मैं क्या बनेगा अभी मेरे लिए। और देखूँगी नहीं होगा तो कुछ खाली दूध पी के सो जाऊँगी। और बच्चों के लिए भी देखना है, पर बात तो ये है ना बच्चों के लिए भी कुछ बनाना, तो अभी देखती हूँ। और सुबह आ जाएंगी हमारी सासू माँ, अगर मैं उठ गई ना उनके आने पे, मतलब ऐसा होता है मोस्टली ना ये उठ जाते हैं, उनको ले आते हैं तो वो सीधा ना अपना ऊपर रूम में जाके सो जाती हैं, वो परेशान नहीं करती। अगर उठ गई तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। 3 मतलब सुबह के 3 और मम्मी आ गई हैं। सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना, तो सामान लेने गई हैं, मतलब एक एक करके बाइक पे लेके आएंगे। अभी कुछ सामान आ गया है और थोड़ा सा सामान और आ रहा है, तो फिर ना वही बैग पे बैठ के लेके आएंगी। तो फिर इसलिए अभी दिखाती हूँ, आ जाती हैं जब। आवाज़ उतर चप्पल वहीं उतार देती बाहर की, यहीं उतार दो, यहीं यहीं रख दो बस, यहीं। चलिए सुबह की हो रही थी 6, बस मैं मम्मी आ गई थी रात को, तो बस वो आते ही अपना सामान रख के सीधा ऊपर चले गई थी सोने के लिए। वो ज़्यादा उन्होंने कहा हम परेशान नहीं करे, सो तुम अपना। और बस सुबह मैं उठी थी एकदम, मेरी आँख खुली 6:30 बजे, तो मैं उठी। उठ के सबसे पहले मैंने फ्रेश वगैरह हुई, हाथ वगैरह धो के किचन में मैंने कहा मैंने सोचा गोभी आलू बनाऊँ, लेकिन आलू नहीं थे, आलू खत्म हो गए थे। तो मैंने फिर घिया वगैरह छील छाल के घिया की सब्ज़ी बनाई थी, टमाटर वगैरह फ्राई करके, क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना था तो इसलिए आज जल्दी उठना था, जल्दी उठ के करा। और बस ये टमाटर फ्राई हो रहे हैं, शायद कैमरा ना उल्टा हो गया, शायद मैंने उल्टा पकड़ लिया था, इसलिए मैं जल्दी में कर रही थी ना, तो एक हाथ से कर रही थी, स्टैंड वगैरह नहीं लगा पाया था मैंने। तो मैंने सिंपल कुछ नहीं, उसमें जीरा डाला और टमाटर डाले, सारे मसाले डाले, हल्दी नमक मिर्च सब जो भी डालते हैं। उसके बाद मैंने नीचे कर लिया था क्योंकि वो कैमरा साइड नहीं था, उस वजह से ना वो क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो बस टमाटर अच्छे से भुंज गए, तो इसमें डालनी है मुझे सब्जियाँ, घिया की सब्ज़ी। तो मैंने सिंपल घिया बनाई थी, चने की दाल वगैरह में भिगो नहीं पाई थी, उसमें टाइम लगता तो वो नहीं कर पाई। तो चलिए एक तरफ मैंने पानी डाल के बस ऐसे कुकर में चढ़ा देता, दूसरी तरफ लगा रही थी मैं आटा। तो आटे लगाने लगी थी, फिर रोटी वगैरह तो पतिदेव ने सिखवाई थी, तो उन्होंने कहा कि वीडियो क्लिप शूट मत करियो मेरी। वही उन्हें लगता है कि कोई क्या सोचेगा, मतलब मैं नहाई नहीं थी, तो बस मैंने मतलब उन्हीं ने रोटी सीखी थी, तो मैंने उनकी क्लिप शूट नहीं करी। और उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ, बस पापा वगैरह जा चुके उसके बाद। गुड मॉर्निंग तो हुए है नेक्स्ट डे। आपने सुबह की क्लिप देख ली होगी, मैंने सब्जी वगैरह बनाई थी और रोटी भी बना दी थी। रोटी का क्या हुआ था, मैं नहाई नहीं थी ना, तो बस मैंने मेरी 3 नशे की दौरी कहते हैं मुझे शूट किया कर, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया था इनको। और रोटी वगैरह लेके पापा जा चुके हैं, और बस मैं अभी पोछे लगा रही थी जब तक ये योगा करने लग गए। तो पोछे लगाऊंगी, योगा कर लेंगे, उसके बाद पोछे लगाऊंगी। मम्मी गई हैं ऊपर, थोड़ा पापा के कमरे में थोड़ा बहुत साफ़ सफाई अपना तरह उठाई करेंगे, अपना सेटिंग करेंगे, जो भी करेंगे वो करके फिर वो नीचे आएंगे, फिर उनसे मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को। चलिए तो बस मैं आ गई थी, फिर पतिदेव के लिए खाना बनाने के लिए सारा काम मैंने कर लिया था, अपना जो भी दरा उठाई करनी थी वो कर लिया था। चाय बन रही थी गैस पे बस मुझे बनाती थी इनके लिए रोटियाँ पैक करके ले जानी थी इन्हें।
तो और मम्मी के लिए मैंने कहा सैंडविच बना देती हूँ। वो ना तो पता है क्या है ना, मेयोनीज़ वाला ना सैंडविच नहीं खाते क्योंकि उनके दांतों में लगता है, उनके दांतों में मतलब दिक्कत है उनको, मतलब पायरिया बोलते हैं वो, ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्हें ना खट्टा वगैरह नहीं खाते, ठंडा गर्म भी उन्हें बहुत लगता है। तो बस उनके लिए मुझे ना फिर मैंने कहा चलो उनके लिए सिंपल नमकीन वाला बना देती हूँ, वरना मैं खीरे वाला ही बनाती। फिर उनके लिए बनाया मैंने, अपने लिए वही बनाया था। लेकिन उससे पहले मैंने पतिदेव के लिए बनाई रोटियाँ। और ना मम्मी इस समय पे ऊपर थी, मम्मी कह रही हम सेक देंगे रोटी, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अच्छा अगर नहीं नहाई तो मैं तुम्हें बुला लूँगी, अगर मैं नहा ली तो कोई बात नहीं। फिर मैं नहा ही लेती, वरना वही सेक देती रोटी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो फिर आके कह रही तुम नहा ले, हमें बुला लेते, हम सेक देते हुए मतलब इनके लिए रोटी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने सेक दी थी, कोई बात नहीं, तो अब आ जाइए रेस्ट करो, फिर बाद में देख लेना, शाम वाम में देख लेना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए कह रही थी कि तुम आराम कर लो। मैंने कहा नहीं मम्मी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम बैठो। तो वो कह रही नहीं हम अभी नहीं खाएंगे, हम नाक ही खाएंगे कि नाश्ता। मैंने कहा कर लो, क्योंकि तुम ऊपर अपना सामान वामान सेट करोगे पापा का तो फिर दिक्कत होगी, तो पहले आप नाश्ता कर लो। तो फिर मान गई थी, जब मैंने ज़्यादा कही थी ना मान गई थी। और ना सब्ज़ी पता क्या था ना कि इसमें ना मैंने पानी कम रखा था, लेकिन फिर भी ना इसमें थोड़ा लिक्विड हो गया था, और सब्ज़ी टिफ़िन में से ना सब्ज़ी निकल जाती है। तो मैंने इनके लिए गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी पैक करी थी। और तो सब्ज़ी वगैरह मैंने पैक कर दी टिफ़िन को ना मैं पहुँच लेती हूँ, क्योंकि मैं ना जब भी पैक करने से पहले एक बार धो लेती हूँ टिफ़िन को। पता नहीं कैसे क्या कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं घर में, कभी कॉकरोच तो वैसे है नहीं, लेकिन ना क्या होता है ना, मतलब फिर भी ना मुझे लगता है चूहे वगैरह, तो मैं धो ही लेती हूँ खाना पैक करने से। सफाई वगैरह में तो मैं ज़्यादा ही लगता है मुझे, खाने पीने के आइटम तो हमेशा सफाई से बनानी चाहिए, तभी मन करता है खाने का भी। तो बस। और ना कल रात का मैंने ज़्यादा उसके बाद ना हमने कुछ खाया ही नहीं था, मैं भी ऐसी सो गई थी, मैंने दूध भी नहीं पिया था, ऐसी सो गई थी। कुछ हमारी थोड़ी तनातनी सी हो गई थी मतलब मैं ही गुस्सा हो गई थी किसी बात पे, तो मैं ऐसी सो गई थी। और इनको खाना ही नहीं था, क्योंकि ना उन्हें जो आलू रखे थे थोड़े से वही खा लेते। तो सुबह कह रहे थे कि जल्दी बना ले रोटी, भूख लग रही है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया। तो मैं कह रही थी कि हाँ मैंने तो जैसे कितना खा लेता रात को चलो कोई नहीं, वो तो मियाँ बीवी की है तो वो होती रहती है थोड़ी बहुत टेंशनबाजी। और हमारी बस ये होती है रात को लड़ाई हुई सुबह तक शांत हो जाते हैं, नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये ना पता क्या था, हर्षिस ये ले आए थे, मिल गई थी। तो पहले मैं इनके लिए सैंडविच बना रही थी, और लाला दृष्टि के लिए थोड़ा मिल्क वाला दूध। आज वो गए ही नहीं थे स्कूल, क्योंकि उनकी दादी आई थी तो दादी ने छुट्टी करवा दी, तो आज स्कूल ही नहीं गए बच्चे। मैंने खूब कही थी, लेकिन वो कह रही नहीं आज आए हैं हम तो रहने दो, अब बच्चों का मन नहीं है। तो फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं करा, मैंने कहा ठीक है यार, अभी इतने भी बड़े नहीं है कि उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और बस मैं बनाने वाली थी सैंडविच, तो इसमें मैंने घी लगा दिया, क्योंकि उनके लिए बना रही थी मैंने, कि उन्हें कोई ऐसा मना नहीं है। तो 2 बनाए थे, एक वो खाती एक मैं खाती। और पतिदेव तो बस अपना रोटी खा के जाते हैं सिंपल से। तो बस ये बन रहे थे, और मैंने देखा था मम्मी को, मम्मी इतने में ब्रश कर रही थी, मतलब मम्मी आ चुकी थी नीचे, ब्रश वगैरह कर रही थी। तो फिर वो मना ही कर रही थी, कह रही भगवा में नहा लें तो तभी हम खाते हैं। मैंने कहा अरे तुम खा लो, बाद में देखना तुम, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो यहाँ पे चाय वगैरह मेरी, जब तक वो सैंडविच चाय बोल रही हूँ, जब तक वो सैंडविच बना था मैंने कहा जो बड़ी बड़ी किचन भी साफ़ कर देती हूँ। और दूध भी बॉयल करना था, तो दूध रख दिया था मैंने बॉयल करने। और बस मैं अपना गैस वगैरह पहुँच के और किचन साफ़ करके रख देती। जब तक ये होता ना फैला रहता बुरी लगती है, गंदी लगती है, तो मैं इसे साफ़ करने लगी थी। और ये आपको आगे दिख रहा होगा ना, मैंने फ्रिज के ऊपर ट्राइपॉड रख रखा था, क्योंकि यहाँ से ना अच्छा आता है कि मतलब सामने का ना पूरा दिखती है किचन। क्योंकि ना फ्रिज मैंने किचन में रख दिया है, तो क्या होता है ना कि बड़ा वाला ट्राइपॉड नहीं रख पाती मैं किचन में, दिक्कत होती थी, छोटा वाला ही रख देती हूँ। बस किचन मेरी साफ़ करके बस हम लोग करेंगे अपना एंजॉय सैंडविच। और पता है खाली नमकीन का ना मुझे इतना खास नहीं लगा सैंडविच, उसमें अगर खीरा वगैरह होता है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन खीरा वगैरह क्या कहते हैं मम्मी नहीं खाती। चलो अभी नहीं भूल गया मैंने कहा दिया स्माइल कर दे चीज रखी है, वो तो खाई नहीं है। वो लेके आओ, सुबह तेरे साथ गया था तब तुमने कहा अभी दिला दो अभी दिला दो। हम चले आएंगे आज यहाँ पे तो मिनट में चलती है, बस सुना ना शाम को ले आऊंगा। ये बात सुनियो कहती मम्मी अम्मा दे बानी आई इसके कारण मैं खाना खिलाऊंगा अपने मन से खा रहा। अरे चलो तो हमारा नाश्ता वगैरह तैयार हो गया, मम्मी आ गई हैं, मम्मी कर रही है नाश्ता, और अभी करेंगी सफाई ऊपर कमरे की। और तो खा के बता कैसा लग रहा है, ये खा के देखो कैसे बना, ग्रिलर में बनाई मशीन में, खा के देखो, ऐसे नहीं दोनों उठा के खाओ, बिखर रही हैं ऐसे दोनों उठा। हाँ अब खाओ, हाँ दोनों से खाओ, कैसा लग रहा है। अच्छा नो और ये मेयोनीज नहीं डलवाती, कहती है मेयोनीज से ना इनके दांतों में लगते, खट्टा खट्टा लगता है ना तुम्हें, तो ये वो नहीं करती। चलो अब मैं भी अपना नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलते हो आप लोगों से। चलिए तो हमारा भी नाश्ता वगैरह सब हो गया था, और अभी हो रहे हैं 11:30,
और ना मम्मी की चले ऊपर सफाई वगैरह, मतलब क्या है ना कि वैसे तो सफाई वगैरह हो जाती है, लेकिन पापा के कमरे का ना वो अपना सामान वगैरह उठाना रखना वो सब मम्मी ही करती हैं, तो वही कर रही हैं। अपना धरा उठाई होती है, गाँव से जो सामान है उसे सेट करना। नीचे तो सेट कर गई थी सारा मतलब जो भी लाई थी आटा वगैरह, जो भी गेहूँ वगैरह, तो वो तो नीचे सेट कर गई थी। और तेल वगैरह भी आया था गाँव से, तो अब ना वो ऊपर सेट करने गई हैं, फिर आएंगी। नाश्ता वो कर गई हैं। बस खाना क्या है कि वो पूड़ी बना के लाई थी घी की, मतलब देसी घी की, तो वो ना फेंकती नहीं है। उनका ये है कि देसी घी की तो हम खा लेंगे। तो कह रही थी कि हम खा लेंगे, तुम मत खाओ। मैंने कि चलो तुम खाओगे तो कोई नहीं, मैं भी खा लूँगी, कोई बात नहीं। तो बस रोटी वोटी पतीले वगैरह ले गए हैं, जो पूड़ी रखे वो हम खाएंगे घी की सब्ज़ी के साथ। और इसी के साथ लेते हैं वीडियो की एंडिंग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्या कहते हैं, इसे नेक्स्ट ब्लॉग मैं आफ्टरनून से शुरू करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।